आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमबीबीएस का एडमिशन कैसे होता है, कैसे एक बच्चा नीट एग्जाम देने के बाद कैसे वो काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करे कि उसको एमबीबीएस की सीटें मिल जाए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहता हो या गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहता हो। दोनों का काउंसलिंग प्रोसेस एक ही है। अब काउंसलिंग कैसे होगा और कैसे काउंसलिंग होता है, सीट का बंटवारा कैसे हुआ है सरकार के बीच में, और प्राइवेट कॉलेजेस को क्या सीट मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज का कितना सीट चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एमसीसी कैसे काउंसलिंग करती है, कितने सीट पे काउंसलिंग करती है, तो हर एक चीज इस वीडियो में आपको क्लियर देखने को मिलेगा। और राउंड 1 में आप फ्री जीट हम ले सकते हैं, राउंड 2 के बाद क्या फ्री जीट हमको मिलेगा या सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरा वापस नहीं होगा, ये टोटल जानकारी इवन आपका एमसीसी का फ्लो चार्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है, एमसीसी। एमसीसी क्या है? ये काउंसलिंग करता है एमबीबीएस सीट के लिए, ठीक है। तो एमबीबीएस की सीट ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे की है, तो ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 15% जो सीट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, कोई भी स्टेट हो, तो कोई भी स्टेट का 15% जो भी गवर्नमेंट सीट है उसके पास, स्टेट का जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसका, वो एमबीबीएस का 15% सीट और बीडीएस का 15% सीट एमसीसी ले लेती है काउंसलिंग करने के लिए। क्योंकि मान के चलिए कोई बच्चा बिहार में रह रहा है, उसको मुंबई का कॉलेज अच्छा लगा है, ठीक है, ग्रैंट मेडिकल कॉलेज, तो कैसे एडमिशन लेगा? तो वो महाराष्ट्र का जो 15% सीट जो उठाई है, ठीक है, एमसीसी के, तो वो अपना अच्छा रैंक लाएगा, तो इसके थ्रू, एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू वो बच्चा महाराष्ट्र में पढ़ सकता है। लाइक दैट महाराष्ट्र का बच्चा चाह रहा है मैं बैंगलोर में पढ़ूं, तो यही एमसीसी का जो तरीका है, इसी काउंसलिंग के तहत वो पढ़ सकता है। सेंट्रल काउंसलिंग से ही आप स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग से सिर्फ आपको स्टेट का ही कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट का, ठीक है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उसी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। उस स्टेट के लिए आपका कितना सीट बच गया? तो 85% सीट आपका बच गया, 15% सीट आपका ले गई एमसीसी, ठीक है। अब क्या करती है एमसीसी? 100% एमबीबीएस बीडीएस सीट जितने भी बीएचयू में टोटल सीट की काउंसलिंग एमसीसी ही करती है। 100% सीट जितने भी एम्स से पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, एमसीसी उसका काउंसलिंग कंडक्ट करते, पूरा एम्स का सीट जितना एमबीबीएस का सीट है। 100% एमबीबीएस सीट जितने भी जिप्मर है, 2 ही जिप्मर है इंडिया में, एक पौंडीचेरी में है, एक कालीकट में है, ठीक है। 100% एमबीबीएस सीट ऑफ एमयू, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टोटल एमबीबीएस सीट भी आपका एमसीसी ही करती है। 85% ऑफ स्टेट कोटा सीट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आईपी यूनिवर्सिटी। दिल्ली आपका ऑलरेडी, ठीक है, आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और ऑलरेडी इंडिया का कैपिटल भी है, तो स्टेट का जो काउंसलिंग है एमसीसी ही करती है, ठीक है। उसका 85% सीट ये ले लेती है। और 100% सीट, ठीक है, आपका फैकल्टी ऑफ डिसेंटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का भी आपका टोटल सीट का काउंसलिंग आपका एमसीसी कंडक्ट करती है। और इवन 15% जो ऑल इंडिया कोटा में सीट गया आईपी कोटा में, ठीक है, आईपी कोटा में जो सीट गया उसका काउंसलिंग भी एमसीसी ही करती है। देखिए 2 चीज है, तो आप जैसे कोई बोलेगा सर आप यहीं पे क्यों नहीं 100% करती है, 85 यहां जो आप लिखे तो 15% इसमें आप कर देते, नहीं, अब बात को समझिए, ठीक है। 85% सीट वहां के डिलाइट्स के लिए, जो भी बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनका डोमिसाइल दिल्ली का है, उनका 85% सीट पे कब्जा है। अब तो भाई वो भी तो एक स्टेट है, तो उसका भी तो 15% सीट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो ये 15% सीट आपका आ गया ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, चीजें को क्लियर कर दिया। हाँ, एक चीज और, 100% सीट, ठीक है, जितना भी है 100% सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, भारत में जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उसका टोटल सीट एमसीसी ही भरती है। 100% सीट, चाहे वो केएस हेगड़े हो, टाटा मणिपाल हो, कलिंगा हो, एसआरएम यूनिवर्सिटी हो, जितना भी आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस हो, ये सब का सीट, डीवाई पाटिल, सब का सीट आपका एमसीसी ही भर के देती है, ठीक है। अब हम लोग तो जान गए एमसीसी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितने सीट पे ये काउंसलिंग करती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें फीस क्या लगता है। तो देखिए सबसे पहले आपको एमसीसी की साइट पे जाना होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है, एकेडमिक डिटेल्स है, वो आपको भरना होगा। उसके बाद आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस बच्चे को 1000 का पेमेंट करना है, ओबीसी एससी एसटी बच्चे को 500 का पेमेंट करना है, और जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसको 5000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेमेंट करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल क्या होता है? तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। इसके बाद बच्चे सिक्योरिटी डिपॉजिट डालते हैं, ठीक है, ठीक है। अब
सर सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लिया जा रहा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट एमसीसी ने स्टार्ट किया, उसकी बाद हर एक स्टेट ने आपका शुरू कर दिया, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है, मान के चले कोई बच्चा आपका कॉलेज, मान के चले कोई बच्चा कॉलेज का नीड में है, उसको कॉलेज चाहिए कैसे भी, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और एक बच्चा क्या कर रहा है, कोटा में जाके अपना नीट का तैयारी कर रहा है, वो झूठ मूठ के काउंसलिंग में बैठ रहा है और उसको कॉलेज नहीं लेना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट बना है, ठीक है। जो बच्चा मान के चले अगर वो कॉलेज नहीं लिया सेकंड राउंड के बाद, तो उसका जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है वो किसके पास चला जाएगा, वो सरकार उसका जब्त कर लेगी, उसको रख लेगी, ठीक है, ठीक है। इसी के कारण सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो कॉलेज चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको सीट चाहिए आप उसी का चॉइस फिलिंग करें, जो सीट आपको नहीं चाहिए या अगर आप गलती से भी डाल दिए हैं, ठीक है, या आपका चॉइस ऑर्डर गलत हो गया है, तब पर भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार रख लेगी। तो चॉइस फिलिंग, चॉइस ऑर्डर करना बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगता है? तो 2 लाख रुपया आपको सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। कैसे? तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके लिए, ठीक है। और बाकी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए किसी कैटेगरी वाइज 10,000 है जनरल आपका, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का, और बाकी का आपका 5,000 है, 5,000 पेमेंट करना है, ठीक है। यह तो हम लोग देख लिए क्या है टोटल प्रोसेस। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे फ्लो चार्ट, कैसे कैसे अगर आप गलती करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट बी हमारा होगा, आप उस वीडियो में कंप्लीट, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका है, आप नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे राउंड 1 में कैसे चॉइस फिलिंग करना है, राउंड 2 में अगर गलत चॉइस फिलिंग की है तो आपका कैसे पैसा चला जाएगा, कैसे 2 लाख रुपया डीम्ड यूनिवर्सिटी का हम बचा ले, कैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट हम गवर्नमेंट के लिए जो जमा किए हैं वो मुझे वापस मिल जाएगी ताकि सरकार रख ले। तो ये फ्लो चार्ट मैं टोटल डिस्कस करूंगा, ईच एंड एवरी स्टेप एकदम क्लियर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कुछ भी क्यूरी है, कौन सी एमबीबीएस काउंसिल आपको हेल्प चाहिए, बीडीएस काउंसिल हेल्प चाहिए, तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।